नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान और अमेरिका के बीच अब शांति वार्ता बातचीत शुरू हो रही है और बातचीत होगी इस्लामाबाद में। पाकिस्तान ने जो युद्ध से संबंधित देश हैं उनके पत्रकारों के लिए फ्री वीजा का भी ऐलान कर दिया है। जाहिर है वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक दबाव बना है और जिस तरीके से उसकी छवि बनी है वो दुनिया भर में एक संदेश भी जाए। इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य साहब, जो समझाएंगे इस पूरी डिप्लोमेसी को और किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देखा जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। थैंक यू वेरी मच विक्रांत। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस युद्ध की अब एक तरह से मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिका, ईरान दोनों के बड़े नेता वहां पर जाएंगे, बातचीत होगी और इस युद्ध 40 दिन के इस युद्ध जिसने पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा पैदा किया हुआ था उसके थमने के आसार बन रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जाए? देखो, हमें इसको बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इस युद्ध का असर भारत के ऊपर है, भारत की गरीब जनता के ऊपर है। मतलब अब बिटुमन से लेके, पॉलीमर से लेके, फर्टिलाइजर से लेके, हमारे एक्सपोर्ट से लेके, क्रूड ऑयल से लेके, एलपीजी, सीएनजी, हमारी इंडस्ट्री, सब पे प्रभाव पड़ा है। तो हमें तो ऐसा मैच्योर डेमोक्रेसी, कोई भी अगर पहल पाकिस्तान नहीं करता, टर्की करता, ओमान करता, कतर करता, इजिप्ट करता, कोई भी करता, हमें वेलकम करना चाहिए। तो पहले तो पॉजिटिव तरीके से हमें लेना चाहिए इस पूरी चीज को। और अब समझाऊंगा कि पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान। देखो, मीडिया में जो मर्जी कहे, कुछ चीजें रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जी। पहली बात, पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी थ्रू आउट रही इस लड़ाई में। जब अटैक किया उन्होंने दोनों को कंडेम किया, इसराइल और यूएस को, कि क्यों अटैक कर रहे हो। तो उन्होंने ईरान के साथ जो है अपनी सहानुभूति जताई। हाँ। उसके बाद ईरान के साथ इसकी जबरदस्त लैंड बाउंड्री है। हाँ। एंड संभव इस दौरान इन्होंने उन्होंने ट्रस्ट जीत पाए। देखो, मध्यस्थता वही करता है, दो हाँ। लड़ाई, दो गुटों के बीच में जहां विश्वास हो। हम्म। तो दे हैव अर्न द ट्रस्ट ऑफ तेहरान गवर्नमेंट। हम्म। आते हैं यूएस पे। तो यूएस के साथ आपको पता ही है, ऑप सिंदूर के बाद किस प्रकार से पाकिस्तान मिलिट्री के डायरेक्ट रिश्ते हुए हैं। उनके आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल बन गए, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बार खुद बुलाया है लंच पे। और उनकी उनकी शायद कहीं ना कहीं सलाह मशवरा को अमेरिका भी मानता है। तो जो अमेरिका और ईरान दोनों तैयार हैं, तो पूरी चीज में देखो, ओमान लड़ाई में शामिल है। हम्म। कतर को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ईरान वाले, टर्की को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक और बड़ा फैक्टर है विक्रांत, इसमें चाइना फैक्टर है। जी। चाइना ईरान का और पाकिस्तान का दोनों का बहुत अच्छा मित्र है, और इस लड़ाई में चाइना का काफी स्टेक है। तो चाइना ने भी कहीं ना कहीं पुश किया है इस डील के लिए, कहीं ना कहीं तेहरान को मनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान का कद थोड़ा ऊंचा हुआ है, इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे रीजन में है और पीस आ रही है, तो भारत के लिए तो अच्छा ही है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ। सर, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि सर आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा कि हम तो बुद्ध के देश हैं। हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि शांति होनी चाहिए। अब शांति किस रास्ते से आ रही है वो सवाल बन गया अगर हम देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें। हालांकि हम भी उसके हिस्सा रहे सर बहुत साल। लेकिन अब उसको देख रहे हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग शांति तो चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान चूंकि सूत्रधार है तो कुछ आपत्तियां हैं और इस तरीके की फीलिंग भी आ रही है कि बातचीत टॉक्स हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो फेल हो जाएंगी। तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये टॉक, इसको लेकर ज्यादा आपत्ति है बशर्ते इसके कि शांति किसी तरह आए। तो क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया खुद कंफ्यूज है या उसकी सोच में कहीं गड़बड़ी है? को मेन स्ट्रीम मीडिया तो मतलब क्या बताऊं इनके बारे में। इन्होंने सिर्फ देश की बेइज्जती कराई है। कम हम्म। से कम पिछले कुछ सालों में मेन स्ट्रीम मीडिया का स्तर इतना गिर गया है विक्रांत, इसीलिए इतने यूट्यूबर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उभर के आए हैं, छोड़ छोड़ के आए हैं मीडिया। आप भी उसमें से एक हैं। तो मेन स्ट्रीम को, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत ही खराब हो चुका है हमारा। इनके पास सिर्फ हेट स्प्रेड करने के, एक डिविसिव एजेंडा स्प्रेड करने के और चिल्लम चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास देने के लिए। इनको तो देखना बंद कर देना चाहिए। इन्होंने हमारी हर बार देश की बेइज्जती कराई, तो इसको क्यों देखें, हम क्यों सुने। हमें हमें हमारा स्टैंड, हमारे लोगों का क्या स्टैंड है। आप देखो, ईरान में धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन ईरान के साथ हुई भारत की, हाँ, जबकि बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मेन हाँ। स्ट्रीम मीडिया अभी भी इसराइल और यूएस की
तरफ जो है बात खींचने की तरफ कोशिश करता है। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने बात, अच्छी बातें कही, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो इनका भी थोड़ा सा ख्याल बदला है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बातों में मत जाए, और हमारे हक में है, भारत के हक में है कि ये शांति हो, और मैं तो कहूंगा सक्सेसफुल हो। क्यों ना हो सक्सेसफुल ये बातचीत, इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हमारा फायदा ही फायदा है। तो एक मेच्योर कंट्री का इमेच्योर मीडिया है, मैं ये कहूंगा। देश परिपक्व होना चाहिए। ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, विवेकानंद का देश है, गुरु नानक का देश है। ये देश संतों का देश है, सिपाहियों का देश है। उसमें ऐसी छोटी सोच रखना जो है, हमारा मीडिया तो एनीवे, मैं जाता जरूर हूँ इन चैनल्स पे, लेकिन कई बार, लेकिन लेकिन इनके बारे में कोई मुझे इतनी ज्यादा मतलब अच्छी ओपिनियन है नहीं, तो इनकी बात मत करें आप। लेकिन सर आपका जाना, आप जैसे लोगों का जानना जरूरी है सर, क्योंकि सही बातें भी तभी ये देश के लोगों के सामने जा सकेंगी। सर मैं अब थोड़ा सा टॉक्स पर बात करना चाहूंगा। क्या लगता है सर, जिस तरीके का रवैया रहा और जिस तरीके से सीज फायर के बाद लेबनान पर हमला किया इसराइल ने एकदम तुरंत बाद, लेकिन फिर भी अब ये पीस टॉक हो रही है, अमेरिका भी जा रहा है, ईरान भी जा रहा है। क्या लगता है सर कि पीस टॉक ठीक रास्ते पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि इसराइल की अपनी कुछ ना कुछ कंजर्वेशन अभी भी बनी हुई है। देखो, इस पीस टॉक्स का मेन मुद्दा ये है, क्या अमेरिका इसराइल को काबू कर सकता है? क्या इसराइल बेकाबू है, हाँ। या अमेरिका के काबू में है? अगर अमेरिका के काबू में है तो ये पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाएंगी, हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। पहला फैक्टर तो ये है कि हु विल रेन इन इसराइल। इसराइल ने जो कल किया है ना, हाँ। 300 से ऊपर लोग मारे हैं, जिसमें हाँ। अधिकतर बच्चे, औरतें हैं। ये क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए इन लोगों को। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल से ये लोग जो इन्होंने एक्शन किया है। कहना नाम हिजबुल्लाह का है, लेकिन मर रहे हैं लोग हैं। तो बिल्कुल हमें इसकी कंडेमनेशन करना चाहिए, और इसराइल को somebody मस्ट कंट्रोल इसराइल, क्योंकि अगर इसराइल कंट्रोल में नहीं आएगा कभी भी पीस नहीं आ सकती। पहला हम्म। फैक्टर यह है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को यह मौका दे दिया पाकिस्तान ने, हम्म। कि आपको जो है किसी तरीके से आपको मौका दिया उनको इस लड़ाई से निकलने का। अगर वो ये मौका ले लेंगे, अगर समझदार होंगे, जेडी वांस समझते हैं वो इस लड़ाई के खिलाफ थे। हाँ। जेडी वांस कभी भी ये लड़ाई नहीं चाहते थे। अमेरिका की मिलिट्री ये लड़ाई नहीं चाहती थी। अमेरिका की जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी इस लड़ाई के खिलाफ है, अमेरिका के लोग खिलाफ हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को समझा सकते हैं, ये पतली गली से निकलने का अमेरिका को एक मौका पाकिस्तान ने दे दिया, तेहरान ने दे दिया है। अगर नहीं देंगे तो ईरान अब झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब उनकी कौम की, उनकी उनकी जो है पूरी डिग्निटी पे उनकी, और आपको पता है किस प्रकार के लोग हैं वो। तो ये अच्छा मौका है यूएस के लिए इस रीजन से निकलने का, और अपनी थोड़ी बहुत साख बचाकर रखने का, क्योंकि मिलिट्री पावर है ये, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की उनकी पॉलिसीज रही हैं, वो जो है ठीक नहीं रही हैं। तो इसलिए ये अच्छा मौका है, यूएस निकल सकता है अगर किसी तरीके से कुछ ना कुछ मझधार की बात अगर हो जाए तो। सर इसी के साथ एक और चर्चा भी शुरू हो गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन केसेस हैं उसका ट्रायल भी 12 तारीख से शुरू होगा, क्योंकि युद्ध अब रुक गया है। ये कहा गया है कि 12 तारीख यानी संडे से उसका ट्रायल शुरू होगा। तो अभी तक क्योंकि युद्ध के कारण जो इमरजेंसी लगी थी वो ट्रायल भी रुक गया था। क्या ये भी एक कारण है, बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध से निकलना नहीं चाहते क्योंकि एक खतरा उनके सामने है कि जेल ना जाना पड़ जाए? जेल और इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित हो जाएंगे, वो दुनिया भर में कहीं जा नहीं पाएंगे, और उनकी सरकार के गिरने के पूरे आसार हैं अगर इलेक्शन होंगे। अगर आप याद करो, 2-3 साल उन्होंने कोशिश की जुडिशरी को कंट्रोल करने की, हाँ। लेकिन वो फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट हावी रहा उनके ऊपर। याद है, हर शुक्रवार या शनिवार को तेल अवीव जेरूसलम में जलूस निकलता था लोगों का अगेंस्ट दिस। ये इनका था कि जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके तब से कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो करप्शन केसेस उनको ड्रॉप किया जाए। और वो इसीलिए लगातार लड़ाई में चाहते हैं कि देश में इमरजेंसी और ये को खुमार रहे, लोगों में गुस्सा रहे, जोश रहे, और उनको बहकाया जाए। तो आई थिंक फाइनली देखो, डेस्टिनी, वक्त बहुत बलवान होता है विक्रांत, और उससे ज्यादा हिंदुस्तानी तो हम तो मानते हैं इस चीज को, वक्त को। इनका सबका वक्त आएगा, और इनका हश्र जो है, जो उन्होंने जिस प्रकार से काम किए हैं, ये अभी ये डिसाइड होगा। बट इसराइल के लोग भी समझ रहे हैं। हम्म। इसराइल के लोग भी कितना लड़ेंगे, कितने दिन बंकरों में रहेंगे? अननेसेसरी वॉर, हाँ। टोटली अननेसेसरी वॉर। ये जो खास तौर पे अब की बार जो किया है हाँ। ईरान के ऊपर 28 फरवरी को, और हिजबुल्लाह पे, आई थिंक इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई कोई कॉज ही नहीं मिल रहा इस हाँ लड़ाई का। बिल्कुल।
सबसे बड़ी बात वही कि कोई कारण कि किस चीज के लिए युद्ध किया जा रहा है, वैसा कोई कारण ही नहीं नजर आ रहा कि जिसके लिए आप दोनों ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। एग्जैक्टली कोई रीजन। 27 तारीख तक बातचीत हो रही है। हम्म। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी ईरान हर चीज शर्त के लिए तैयार था, हर शर्त। वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम भी आईएईए को दे रहा था कि आप रख लो, चलो अगर ये बात है, बट अटैक मत करना। और 28 को अटैक कर दिया। तो इससे बड़ा जो है पीठ में छुरा स्ट्रेटजिक और नेशनल लेवल पे जो है, जो इसराइल और यूएस ने किया, ये कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। और ये रीजन कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा जब तक ये दोनों शक्तियां इस प्रकार से जो है यहाँ इंटरफेयर करेंगी। एंड ईरान का तो अब कद भी बड़ा हो गया है। हाँ। और ईरान को पहचान भी गए हैं लोग कि हम्म। किस टाइप का देश है। तो अब तो देखो डायनेमिक चेंज है। ये हाँ। स्टेटस को वापस नहीं जाएगा अभी। अब 28 फरवरी की सुबह जो हाँ। हालत थी, ये हाँ। दोबारा नहीं आएगी। हाँ। अब चेंज है, ये परमानेंट चेंज आएगा अब। बिल्कुल सर, जिस युद्ध शुरू हुआ 28 तारीख को, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जो स्थिति थी, अब जंग खत्म करने पर मांग की जा रही है कि उसको उसी स्थिति पे कर दिया जाए। अरे भाई, फिर तो 28 से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आराम से चल ही रहा था, एकदम खुला ही हुआ था, फिर हाँ युद्ध किस बिल्कुल। लिए किया अब गया? सारी बातचीत हो रही है उसको खोलने की। हम भी कह रहे हैं, हमारा एमईए भी स्टेटमेंट दे रहा है, हॉर्मुज खुला भी खुला था। तब तो हाँ। हम नहीं बोले। 28 तारीख को क्यों नहीं बोले, हमने क्यों नहीं कंडेम किया? और उसमें माइंस लगी हुई हैं। अब जो एरिया बच गया है ना, देखो जो नेविगेशन समझते हैं, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट वाटर वे, दिस आर नॉट ओपन सीज। हाँ। इंपॉर्टेंट वाटर पे इस पे बड़ी बड़ी जो ऑयल टैंकर निकलते हैं, ये इनको छोटी शिप्स गाइड करके लेके जाती हैं। हाँ। तो वो और नैरो हो गया है क्योंकि कुछ एरिया में माइनिंग, माइनिंग। लैंड सी हाँ। माइंस लगी हुई हैं। तो हाँ। सिर्फ ईरान की नेवी ही आपको निकाल सकती है यहां से हाँ। बाहर, और वो बिना टोल टैक्स के निकलोगे नहीं। हाँ। निकलोगे नहीं। बिल्कुल। और जो नुकसान हुआ है ईरान का, कौन भरपाई करेगा? या हाँ। तो यूएस दे वापस उनको, कितने बिलियन डॉलर का नुकसान है, नहीं तो वो इस जरिए से लेंगे। हाँ। वो तो ईरान ने तो ये साफ भी तो, कर दिया है। हाँ। हाँ बिल्कुल। सर, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा बहुत उछलता रहा कि एप्स्टीन फाइल्स एक बड़ा कारण है इस जुगलबंदी का। अब एक बार फिर अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई। कल राष्ट्रपति ट्रंप साहब की पत्नी का भी स्टेटमेंट जो सामने आया, उसके बाद एक बार फिर ये चर्चा वहां शुरू हो गई है कि क्या एप्स्टीन का मुद्दा एक बार फिर तेजी से बढ़ेगा। क्या ये सर, अब पूरे मामले को देखने के बाद ये समझ में आता है कि वो भी एक बड़ा कारण रहा इस युद्ध का? बिल्कुल रहा है। क्योंकि अभी भी कहते हैं कि मैक्सिमम डिटेल्स, वीडियोस और पिक्चर्स अभी तक दुनिया के आगे आई नहीं है। और जो घिनौना चेहरा नजर आएगा अमेरिका की लीडरशिप का, अमेरिका के लोगों का, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये पूरी दुनिया देखेगी। इमेजिन करो, एप्स्टीन फाइल वाले ईरान को सिखाना चाहते हैं कल्चर क्या है, हाँ। मतलब। और हम लोग इसको समझ नहीं रहे हैं बात, कि छोटी बच्चियों के साथ बिहेवियर और ड्रग्स का इस्तेमाल। और एप्स्टीन के बारे में अब तो दुनिया काफी जानती है। पहले अरेस्ट हुआ, लेकिन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बेल में छोड़ दिया। हाँ। और पूरी का पूरा तंत्र लग गया उसको बचाने के लिए, उसके बचाने। बाद भी वो ये सब करता रहा। तो एप्स्टीन फाइल का एब्सोल्युटली इसका कहीं ना कहीं वो है। वो भी चाहते हैं लड़ते रहे तो दुनिया की निगाहें वहां पर रहे। बट देखो, वक्त बहुत बलवान है। और ये अमेरिका डेमोक्रेसी, अमेरिका की कुछ चीजें बहुत जबरदस्त हैं। हाँ। वहां झूठ ज्यादा दिन छिपती नहीं है। बिल्कुल। वो आएगी बाहर, उनके अपने ऑफिसर आएंगे, वीडियो बनाएंगे, बुक्स लिखेंगे। और उनकी 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 जुडिशियल सिस्टम, उनका एक वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है अमेरिका में, कि हाँ। वहाँ वहाँ जो है ज्यादा दिन आपकी इस टाइप ट्रम्प जैसी जो हरकतें हैं ज्यादा दिन चलेंगी नहीं। फाइनली द पब्लिक इज वो आएगा सच बाहर। तो एप्स्टीन का भी सच आएगा बाहर। हाँ। सर, जाते जाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि भारत के लिए सर अब कैसी सिचुएशन, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, पाकिस्तान का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर। चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है इस टॉक्स में। पाकिस्तान, चाइना ने डायरेक्शन भी दिया किस तरीके से आप सब काम कीजिए। बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है। तो इंडिया के लिए सर थोड़ा टफ टाइम भी है, और कुछ हमसे जो डिप्लोमेटिक गलतियां हुई, अब उनको तेजी से सुधारना पड़ेगा। अभी क्या है ना विक्रांत, अभी ऐसा है कि हमारे जैसा, आप जैसा, हम कुछ बताना भी चाहें हाँ। और वो करना चाहें तो उसको भी बहुत, मतलब एकदम ऐसे लिया जाता है, क्यों बोल रहे हैं। देखो, बहुत एविडेंट है, इट इज एज एविडेंट एज सन इन द स्काई। हाँ। हमने प्राइम मिनिस्टर का दौरा इसराइल में, हाँ। सब कह रहे थे मत जाओ, मत जाओ। 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी गलती थी, हम आउट हो गए इस लड़ाई से। हाँ। उसके बाद
हमने अयतुल्ला खमैनी की मौत पे शोक, बाद 5 दिन के बाद वो भी एक फॉरेन सेक्रेटरी गए। फिर जो शिप हमारे पास आए थे उनके बच्चे यहाँ परेड करके गए, वो मरे, हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जिस तरीके से लड़ाई, अभी भी हम ये कह रहे हॉर्मूज खोल दो, एक बार भी हमने कंडेम नहीं किया। यूएस तो रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। जब भारत कमजोर था, हम्म। गरीब था, तब तो भारत खड़ा रहता था हाँ। हर मुद्दों पे दुनिया के सामने, एक मॉरल अथॉरिटी थी इंडिया की, बिकॉज ये गौतम बुद्ध का देश है भाई, हाँ। महावीर जैन का भगवान महावीर का देश है, गुरु नानक का देश है। हाँ। तो यहाँ एक हमारी मॉरल स्टैंडिंग थी दुनिया में, हमारी लीडरशिप की बहुत रेस्पेक्ट थी। अब हम जो है क्लियरली इस युद्ध में तो क्लियरली हम नजर आए हैं यूएस और इसराइल के पाले में, और उन दोनों की नाक जो है जमीन पे रगड़ दी गई है ईरान ने बहुत बुरी तरीके से। और अब हमारे पास, लेकिन देखो, हर डार्क क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, बिकॉज हमारी जरूरत है दुनिया को, वी आर नॉट इररेलेवेंट। हाँ। तो बिल्कुल। अभी भी गोल पोस्ट चेंज किया जा सकता है। हाँ। अभी भी हम जो है काफी कुछ रिकवर कर सकते हैं। एक तो थोड़ा मीडिया को कंट्रोल करें, ये हाँ। बहुत वाहियात बात करेंगे जो हाँ। है। वी शुड वेलकम सक्सेसफुल टॉक्स। बांग्लादेश पे किसी दिन और बात करूंगा, मैं हाँ। वहां 1 साल रहा हूं। जी। हमको अपने मुंह की खानी पड़ेगी हर चीज पे। हमने वो जो मुस्तफिजुर रहमान उस खिलाड़ी को केकेआर आईपीएल में ले लिया, और हाँ। क्या यहाँ पर हमने नफरत फैलाई कि बिल्कुल। बीसीसीआई ने उसको टीम से निकालने का ऑर्डर दिया। हम्म। अब खेलेंगे, आप मान देखना मेरे, हम वहां जाके खेलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे, हम्म। सब कुछ होगा। अब आए हैं बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ना हमारे न्योते पे, हम्म। और हमने उनके प्राइम मिनिस्टर को, और बहुत मेच्योर लीडरशिप दिखाई है। तारिक रहमान ने, ये उनकी मदर के साथ है मेरी हाँ। तस्वीर जो पीछे है। ओह, ये खालिदा हाँ, जिया बिल्कुल दिखाई दे प्राइम रही है। मिनिस्टर थी जब मैं वहां पे था। तो ये जी। उनके सुपुत्र, और बहुत मेच्योर लीडरशिप दिखा रहे हैं वो हाँ। बांग्लादेश में, सब लोगों को मिलजुल के आगे। तो हमें अभी रिपेयर करना है। हम्म। गलतियां हुई हैं हमारी, और ज्यादा हुई हैं ये मीडिया, और हमारा जो ये एक माहौल है ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, हाँ। उसकी काली छाया कभी भी इंटरनेशनल पे नहीं पड़नी चाहिए। ये एक बिल्कुल। ये एक, एक ट्रेंड जो है ये ठीक नहीं है। और हम तो बोल ही सकते हैं एज हाँ। ए वेटरन, एज रिटायर्ड, जिन्होंने दुनिया देखी है, घूमे फिरे हैं, इन देशों में जाके नौकरी करी है, यूनाइटेड नेशंस में इनके साथ काम किया है। तो हाँ। आई आई विश कि हमें थोड़े एक दो यू टर्न लेने लेने चाहिए अभी। हाँ। और ये ज्यादा छाती पीटना, जिंगोइज्म, रेटोरिक को कम करें, हाँ। इनवर्ड लुकिंग बने, अपने एरिया को संभालें। हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, बट हाँ। क्या हो रहा है नेबरहुड फर्स्ट में? नेपाल, अभी नेपाल की किसी और दिन बात करेंगे, जो हाँ। नई कैबिनेट आई है नेपाल में। सो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये हमारा अफगानिस्तान है। वहां अफगानिस्तान। हमने बहुत बढ़िया किया है। हाँ। अफगानिस्तान में तालिबान से मैं 2021 से कह रहा था, हाँ। तो वो एक अच्छा स्टेप है। ऐसे ही हमें हाँ। बाकियों के साथ करना चाहिए, और फिर जो है तेहरान के साथ और बाकी देशों के साथ भी। आई एम श्योर वी हैव लर्नड आवर लेसन्स। सर, बहुत से लोग ये भी उम्मीद करने लगे हैं कि अब चूंकि अमेरिका की वो एक तरह से सब क्लियर हो गया किस तरीके से ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, और इस युद्ध में अगर कुछ खोया तो वो अमेरिका नहीं खोया, अपनी ताकत, अपनी पहचान। तो अब अमेरिका के लिए भी अब जो वो दुनिया का थानेदार बनने की कोशिश करता था, उस सोच में कुछ कमी आएगी। तो भारत को भी अब नई ताकत के साथ, नए जज्बे के साथ अपने हितों के लिए अमेरिका से अब कड़ी जुबान में बात करनी चाहिए। ऐसा भी बहुत लोग अब उम्मीदें करने एब्सोल्युटली, लगे कड़ी हैं। जुबान की जरूरत नहीं है। हाँ। कोई कड़ी जुबान की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चुप रहना बंद करना चाहिए, और हम्म। स्टैंड लेना चाहिए इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। और मैं बार बार कह रहा हूं विक्रांत, पहले अपना रीजन है, और हाँ। ये तो हम हिंदुस्तान से ज्यादा कौन समझता है, पहले अपना गली मोहल्ला, हाँ। अपना पाना, अपना गांव, अपनी तहसील, अपना जिला, अपना प्रांत, अपना देश, हाँ। और उसके आसपास कौन है जो कंट्रीज हम पे डिपेंडेंट है। तो हमें यहाँ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होना चाहिए, और अपनी कैपेबिलिटीज पे काम करना चाहिए। कैपेबिलिटीज पे जिसपे आत्मनिर्भरता है, हम्म। मेक इन इंडिया है, ये स्लोगन नहीं रहने चाहिए। अभी भी हम बिल्कुल। इतने हथियार बाहर से ले रहे हैं, तो हम्म। हमें, मैं कहता हूं 20 साल अपनी ही बात सोचें, कैसे देश का उत्थान करें, गरीबी से ऊपर उठाएं। हिंदू मुस्लिम ये ना करें, मीडिया को भी फोन करके बोल दें यार अभी 1-2 साल रहने दो, बहुत ज्यादा हो गया ये, है ना? तो हाँ। तब जाके ये रिपेयर होगा, टाइज रिपेयर होंगी, एंड नोबडी कैन स्टॉप इंडिया, है ना? तो बट वी नीड टू प्रोजेक्ट एन इंडिया विच इज एडमायर्ड फॉर राइटफुल थिंग्स। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी बात आपने बोली, और निश्चित तौर पर ये इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम तो है ही। अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि ईरान जैसा देश
जो भारत से आधा देश है, इतने सालों से इतनी सैंक्शन झेल रहा है, यानी सबसे रिश्ते कटे हुए थे, लेकिन उसने दुनिया के सबसे मजबूत देश को अपनी शर्तों पर झुकने को मजबूर कर दिया, और वो केवल और केवल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।